हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों गुणनखंड का यह चैप्टर आपको 8वीं कक्षा की बुक में मिलेगा। दोस्तों, आपने सीखा ही होगा या आपसे नहीं आता है तो आप इसको सीख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होता है, हम इस सवाल को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि दोस्तों सबसे लास्ट में संख्या क्या दी हुई है। सबसे लास्ट में दिया हुआ है 6। अब दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो वहाँ पर 1 मान के चलते हैं। तो जो पीछे वाली संख्या 6 है, अगर हम उस आगे वाली संख्या को 1 मान रहे हैं, तो अगर हम उसका गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। मान लिए 6 से 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 एकम 6। अब दोस्तों ऐसी संख्याएँ देखनी हैं जिनको गुणा करने पर 6 आए और दोस्तों जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो ऐसी संख्या हमें क्या मिल रही है, 2 गुणा 3। इनका गुणा करने पर तो 6 आता है और इनको जोड़ने पर दोस्तों 5 आता है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पास हमारा 5 है वो प्लस में है, तो सारी संख्याएँ हमारी प्लस में आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लिखते हैं। इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही प्लस। अब दोस्तों हमने इसको तोड़ लिया था, तो 2x प्लस 3x। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बनता है। प्लस 6 वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 6 बनता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें दो दो का पेयर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से एक x को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचेगा, x। अब इसमें से x निकाल लिया था तो अंदर बचा 2, तो x प्लस 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम 3 अगर हम बाहर लेते हैं तो 3 बाहर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, x क्योंकि एक ही जगह पर है तो हम 3 को बाहर निकालते हैं। 3 बाहर निकाला, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x। अब दोस्तों 3 दूनी 6 होता है, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बचेगा, 2। 3 बाहर निकाल लिया तो 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 होता है 6। तो बाहर हमने 3 निकाल लिया तो 2 अंदर बचा। अब क्या हुआ, x प्लस 2, और जो बाहर वाली संख्या है x प्लस 3। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। ये हमने गुणनखंड यहाँ तक सॉल्व कर लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप गुणनखंड निकालना सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे पीछे वाली संख्या को देखते हैं सबसे पहले और आगे वाली संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें इसका गुणनखंड निकालना है। हमने जैसे पहले किया है हम उसको वैसे ही उसी तरीके से हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे 3x स्क्वायर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार सवाल लिख लेते हैं। अब दोस्तों पीछे क्या दिया है, 8 दिया है और आगे 3 दिया है। तो सबसे पहले हम 8 का गुणा 3 पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 का गुणा 3 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, हमारा 24 आया। अब दोस्तों ऐसा पहाड़ा हमको देखना है जिसके गुणा करने पे 24 आता हो और दोस्तों जोड़ने या घटाने पे क्या आए, 10 आए। उन संख्याओं को जोड़ने और घटाने पे 10 आए। तो 12 दूनी 24 होता है। ठीक है दोस्तों, 12 दूनी 24 होता है, पर 10 नहीं आ रहा उसमें। एक एक संख्या ये भी होती है कि 6 गुणा 4, तो 6 गुणा 4 कितना होता है, 6 चौको 24। ठीक है, अभी हम अगर दोनों जगह माइनस लगा दें और इनको जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। -6 -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यही हम इसको ले लेते हैं। तो 3x स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा। -10 को तोड़ लेते हैं तो -6x -4x। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 वैसे ही रहेगा। अब दोस्तों दो दो का पेयर बनाएंगे फिर से।
तो दो दो का पेयर जब बनाते हैं तो 3x² माइनस 6x ये हो गया, और माइनस 4x प्लस 8 एक पेयर ये हो गया। अब दोस्तों इनमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, सॉरी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं दोस्तों 3x को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर अंदर भी x है, 3x को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर एक x बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। 3 दूनी 6 होता है, क्योंकि 3 बाहर निकाल लिए तो 2 आएगा। अब दोस्तों इस वाली संख्या में -4x, ठीक है दोस्तों, माइनस वैसे ही रहेगा। अब इसमें से दोस्तों हम 4 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही x है। 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 4 में मतलब 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो माइनस वाला है तो माइनस लग जाएगा अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सेम संख्या यहाँ भी हो गई, x माइनस 2 x माइनस 2। अब दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पास 3x माइनस 4, और दूसरी जो संख्या हमें मिल रही है इन दोनों में से एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। ये हमारा गुणनखंड हो गया इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, ऊपर जो संख्या थी 8 और 3, तो 8 का हमने इसमें गुणा किया तो 8 तिहाई 24 हो गया। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी थी जिनका गुणा करने पर 24 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या हमें क्या मिल रही है, 6 चौको 24 होता है, और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह था 10 के आगे, तो हमने माइनस माइनस करके प्लस कर दिया। अब उनको लिख लिया दोस्तों, और उनमें से हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई, जो कि हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरीके से हम इसके और भी सवालों को हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे और आप इसके आगे के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।